नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की जो सेकंड कंडीशन है उसके बारे में डिटेल के अंदर जानने वाले हैं कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की सेकंड कंडीशन क्या है और उस सेकंड कंडीशन की एंट्रियां कैसे की जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सेकंड कंडीशन जानने के लिए फ्रेंड मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूं और नीचे की तरफ आने के बाद में मैं आपको बताता हूं सेकंड कंडीशन क्या है। तो फ्रेंड सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर। देखो फ्रेंड, इससे जो पीछे वाला वीडियो था यानी कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का जो पहला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का हिंदी में मतलब होता है संदिग्ध देनदारों का प्रावधान करना। और इसकी जो पहली कंडीशन थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी थी इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर, जितना सोचा उतना लॉस होने पर। यह कंडीशन मैंने पीछे वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की थी कि जितना सोचा उतना लॉस होने पर कौन कौन सी एंट्रियां की जाती है। एक बार मैं वापस से आपको रिवीजन कर देता हूं कि हमने जितना सोचा उतना ही अगर लॉस हो तो कैसी एंट्रियां की जाती है। उसके बाद में आज का जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसको हम क्लियर कर देंगे कि जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर कैसी एंट्रियां की जाती है। अब देखो फ्रेंड, जितना सोचा उतना लॉस होने पर कौन सी एंट्रियां की जाती है। सबसे पहले राम ने 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ होने के बाद में कंपनी ने 1,50,000 रुपये का माल है जो देनदारों को दे दिया। यानी किसी को 2,000 का दिया, किसी को 20,000 का दिया, किसी को 15,000 का दिया। ऐसे करके देनदारों को उधार के अंदर माल बेच दिया गया। माल बेचने के बाद में देनदार पैसे भी तो वापस लौटाएंगे ना। माल तो हमने उधार में बेच दिया देनदारों को, अब देनदार माल के बदले हमें पैसे भी तो देंगे ना। उधार में माल बेचा है तो वो हमें पैसा तो वापस देंगे ही। अब कंपनी वाले सोचते हैं कि हमने उधार में माल तो दे दिया, पैसा भी हमें वापस मिल जाएगा, लेकिन क्या 1.5 लाख रुपए हमें पूरे मिल जाएंगे। यानी कि जिनको हमने किसी को 2,000 में माल बेचा, किसी को 50 में बेचा, किसी को 20,000 में माल बेचा, तो क्या वो डेटर्स हमें वापस पूरा पैसा देंगे? नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं होगा। वो डेटर्स कुछ कम पैसे देंगे, जैसे कोई 500 कम देगा, कोई 1,000 कम देगा, कोई 200 कम देगा। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल दे दे के मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई कितने कम देगा, कोई कितने कम देगा। तो कंपनी ऐसा सोचती है कि हमें लगता है कि हमने 1.5 लाख रुपए का माल तो दे दिया डेटर्स को, है ना। इसमें सभी डेटर्स आ गए, सभी देनदार आ गए, सभी देनदारों को 1.5 लाख रुपए का माल बेच दिया। अब उनमें से कोई कितने कम देगा, कोई कितने कम देगा, है ना। तो वो सारे मिला के 7,000 रुपये का लॉस सोच लिया कि हमें लगता है कि हमें 7,000 रुपये कम आने वाले हैं। यानी कि 1,50,000 रुपये पूरे नहीं आने वाले, 7,000 रुपये कम आने वाले हैं। तो 7,000 का उन्होंने फंड तैयार कर लिया। कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर 7,000 रुपये का प्रावधान किया, यानी कि 7,000 रुपये का एक फंड पहले से तैयार कर लिया। समझ रहे हो ना फ्रेंड। उसके बाद में क्या हुआ कि कंपनी को देनदारों से 1,43,000 रुपये प्राप्त हुए और फाइनली वही हुआ जो कंपनी ने सोचा था। कंपनी ने सोचा कि हमें 7,000 रुपये कम आएंगे और 1,50,000 के अंदर से केवल 1,43,000 रुपये ही डेटर्स से प्राप्त हुए, बाकी के 7,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए। तो कंपनी ने क्या किया, जो 7,000 रुपये का फंड तैयार किया था ना उसी में से एडजस्टमेंट कर देंगे। तो पांचवी एंट्री कंपनी ने क्या की कि कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर किए प्रावधान का एडजस्टमेंट किया। बस यही एंट्री है, जितना सोचा उतना लॉस होने पर। अब आज का हमारा जो सेकंड पॉइंट है, यानी कि 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, जितना सोचा उतना लॉस होने पर। एक दूसरा पॉइंट बताया था जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर, और तीसरा पॉइंट जितना सोचा उससे कम लॉस होने पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कौन सा पॉइंट क्लियर करेंगे? 2 नंबर वाला। और 2 नंबर वाला पॉइंट कौन सा है? जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर कौन सी एंट्रियां की जाती है। तो इसके लिए मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूं और नीचे की तरफ आने के बाद में जो दूसरी कंडीशन है जिसके अंदर बताया है मैंने कि जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर कंपनी क्या करेगी, कौन सी एंट्रियां करेगी। अब कंपनी ने सोचा होगा कि 5,000 का लॉस होगा, लेकिन लॉस हो गया 7,000 का, यानी कि जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर क्या होगा। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं करने हैं। यह पहली एंट्री है, राम ने 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। कैश अकाउंट DR टू राम कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 2 लाख रुपए ऊपर 2 लाख रुपए नीचे आ गए। आगे F6 रिसिप्ट वाउचर के अंदर ये एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे राम कैपिटल का लेजर बनेगा जो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। कैश का लेजर नहीं बनेगा, ये पहले से बना हुआ आता है जो कैश इन हैंड के अंदर आता है।
तो इस एंट्री के अंदर कुल मिला के बात यही है कि राम ने 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ कर लिया। चलो अच्छी बात है, 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ हो गया। उसके बाद में क्या हो रहा है कि सेकंड एंट्री के अंदर कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल देनदारों को बेचा। कंपनी ने क्या किया कि 1 लाख रुपए का माल डेटर्स को बेच दिया। तो एंट्री क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट डीआर 1 लाख रुपए टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपए। उधार में माल बेचा, एंट्री कौन से वाउचर में, F8 यानी कि सेल्स वाउचर में एंट्री हो जाएगी। लेजर की अगर बात करें तो यहाँ पे डेटर्स का लेजर बनेगा और सेल्स का लेजर बनेगा। सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट के अंदर आ जाएगा और डेटर्स का लेजर सन्ड्री डेटर के अंदर चला जाएगा। यानी कि सबसे पहले 2 लाख से व्यापार प्रारंभ किया, उसके बाद में 1 लाख रुपए का माल डेटर्स को बेच दिया उधार में। अब तीसरी एंट्री क्या है, कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर 5,000 रुपए का प्रावधान किया। अब कंपनी ने डेटर्स को 1 लाख रुपए का माल तो बेच दिया, लेकिन कंपनी को ऐसा लगता है कि इस बार हमें 5,000 का लॉस हो सकता है, तो कंपनी ने एक फंड तैयार कर लिया। तो एंट्री क्या करेंगे, कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर 5,000 रुपए का प्रावधान किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 5,000 रुपए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 5,000 रुपए। F7 जर्नल वाउचर में एंट्री हो जाएगी। लेजर की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बन जाएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का लेजर बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बना हुआ आता है, ये प्राइमरी के अंदर जाता है, समझ गए फ्रेंड। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का लेजर ये प्रोविजन के अंदर जाता है। इन एंट्रियों को मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर आपको समझा दिया था, समझ रहे हो ना फ्रेंड, कि डीआर क्यों हुआ। जब खर्चा हो रहा है तो यहाँ पे ये डीआर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। जब हमें प्रॉफिट होगा ना, यानी कि हमें लाभ होगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सीआर हो जाएगा। बस इतना ही है, इसमें कोई ज़्यादा फंडा नहीं है। तो यहाँ तक हमने टोटल 3 एंट्रियाँ कर ली। सबसे पहले 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, उसके बाद में 1 लाख रुपए का माल डेटर्स को उधार में बेचा। उसके बाद में कंपनी ने सोचा कि 1 लाख रुपए पूरे नहीं आएंगे, 5,000 रुपए कम आएंगे, तो 5,000 रुपए का एक फंड तैयार कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ, कंपनी को देनदारों से 93,000 रुपए प्राप्त हुए। जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस हो गया। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, यही तो है, जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर। कंपनी ने सोचा कि 5,000 रुपये का लॉस होगा, लेकिन हो गया 7,000 रुपये का। भाई 1 लाख का माल बेचा था और 93,000 रुपये प्राप्त हुए। तो 1 लाख के अंदर से 93,000 माइनस करोगे तो 7,000 रुपये कम बताएंगे। तो फ्रेंड्स 7,000 रुपये का लॉस हो गया कंपनी को। कंपनी ने 5,000 का ही सोचा था, तो फंड तो भाई 5,000 का ही तैयार किया था। तो यहाँ पे फिलहाल कंपनी को देनदारों से यानी कि डेटर से 93,000 रुपये प्राप्त हो रहे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डीआर टू डेटर्स अकाउंट। पैसा प्राप्त हो रहा है तो F6 यानी रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री हो जाएगी। लेजर की अगर हम बात करें तो कैश का लेजर नहीं बनेगा, पहले से बना हुआ आता है जो कैश इन हैंड के अंदर आता है। और डेटर्स का लेजर हमें बनाना पड़ेगा जो सन्ड्री डेटर्स के अंदर आ जाएगा फ्रेंड। तो ये चौथी एंट्री भी यहाँ पे क्लियर हो गई। देखो फ्रेंड 4 एंट्रियाँ मैंने आपको बता दी है कि 2 लाख से व्यापार प्रारंभ किया, 1 लाख रुपये का माल डेटर्स को बेचा, उसके बाद में 5,000 रुपये का प्रावधान किया, यानी कि एक फंड तैयार कर लिया कि भाई 5,000 रुपये कम आएंगे तो यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। लेकिन कंपनी ने जो सोचा वैसा हुआ नहीं, जितना सोचा था लॉस उससे ज़्यादा हो गया। कंपनी ने 5,000 रुपये का लॉस सोचा था, लेकिन हो गया 7,000 रुपये का। समझ रहे हो ना फ्रेंड। तो 1 लाख के अंदर से 93,000 रुपये रिसीव हो गए कंपनी को वापस, तो 7,000 रुपये का लॉस हो गया। अब 5,000 रुपये तो कंपनी वहाँ से एडजस्ट कर देगी, लेकिन 2,000 रुपये का फंड कंपनी को बाद में तैयार करना पड़ेगा। समझ गए ना फ्रेंड। अब कंपनी को 7,000 का लॉस हो गया तो फंड तो भाई 5,000 का ही तैयार किया हुआ था। 2,000 का फंड और रेडी कौन करेगा, तो 2,000 का फंड रेडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी वैसी सेम एंट्री हमें करनी है। कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर 2,000 रुपये का प्रावधान किया। तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 2,000 रुपये टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 2,000 रुपये। समझ गए फ्रेंड। 2,000 रुपये का लॉस हो रहा है भाई कंपनी को। कंपनी ने 5 का सोचा था लेकिन 7 का हो गया, तो 5 का फंड तो पहले रेडी किया हुआ था, 2,000 का लॉस और हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस डीआर हो गया। खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये डीआर हो गया 2,000 रुपये। और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके अंदर सारे डेटर्स आ गए 2,000 रुपये। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे एंट्री जर्नल वाउचर में एंट्री हो जाएगी F7 के अंदर। और लेजर की बात करो तो प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बनाया जाएगा, ये प्राइमरी ग्रुप के अंदर आ जाएगा। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है इसका लेजर हमें बनाना पड़ेगा, जो प्रोविजन के अंदर चला जाएगा फ्रेंड। अब क्या हुआ कि कंपनी ने इन सभी का एडजस्टमेंट कर दिया। समझ रहे हो ना फ्रेंड। तो कंपनी ने 6वीं एंट्री क्या की, कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर किए प्रावधान का एडजस्टमेंट किया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डीआर 7,000 रुपये टू डेटर्स अकाउंट 7,000 रुपये। F7 यानी कि जर्नल वाउचर के अंदर ये एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे लेजर बनाए जाएंगे 2, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविजन के अंदर आ जाएगा और एक डेटर्स का बनाया जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की मैंने सेकंड कंडीशन आपको बताई है, इसको पूरी तरीके से समझा दूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लूंगा। अब इस दूसरी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है
कि जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर कौन कौन सी एंट्रियाँ की जाती है। मैं आपको सारी एंट्रियाँ एक साथ बताने की कोशिश करूँगा। अब तो राम ने सबसे पहले क्या किया, 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। चलो अच्छी बात है, राम ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर लिया। समझ गए फ्रेंड। उसके बाद में क्या हुआ कि कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल देनदारों को बेच दिया। अब 1 लाख रुपए का माल उधार में दे दिया राम को, श्याम को, मोहन को, सीता को, जितने भी डेटर्स है वो सारे के सारे आ गए। इसमें लिखा है ना मैंने देनदारों को, तो इसमें सारे डेटर्स आ गए जिन जिनको उधार में माल बेचा है। तो कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल डेटर्स को बेच दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ, कंपनी सोचती है कि हमें इस बार 5,000 रुपये लॉस हो जाएंगे, यानी कि हमें 95,000 रुपये प्राप्त होंगे, 5,000 रुपये कम प्राप्त होंगे। अगर 5,000 रुपये कम प्राप्त हुए तो उसका हम पहले से फंड तैयार कर लेते हैं ताकि हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, हम यहाँ से एडजस्ट कर ले। तो कंपनी ने एक फंड तैयार कर लिया। तो कंपनी ने एंट्री क्या की, कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर 5,000 रुपये का प्रावधान कर लिया, यानी कि एक फंड रेडी कर लिया, आप ऐसे बोल सकते हो। पॉइंट क्या है, जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर कंपनी ने सोचा कि 5,000 का ही लॉस होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए 5,000 का फंड रेडी कर लिया। बाद में उसका उल्टा हो गया, सोचा 5,000 का, हो गया 7,000 का लॉस। तो कंपनी को देनदारों से 93,000 रुपये प्राप्त हुए। समझ गए ना फ्रेंड। 1 लाख का माल बेचा, 5,000 का लॉस सोचा, लेकिन 93,000 रिसीव हुए, मतलब कि 7,000 का लॉस हो गया। तो कंपनी को यही एंट्री यहाँ पे वापस करनी पड़ेगी 2,000 की, क्योंकि 5,000 का फंड तो पहले से रेडी कर लिया था। अब 2,000 का और करना पड़ेगा, क्योंकि सोचा तो था 5,000 का लॉस होगा और हो गया 7,000 का लॉस। तो एंट्री क्या करेंगे, कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर 2,000 रुपये का प्रावधान किया। देखो ये दोनों सेम एंट्री हैं, समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पर भी वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर 2,000 रुपये टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 2,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये का फंड और रेडी हो गया। अब ये 5 और प्लस ये 2, टोटल हो गए 7,000 रुपये। अब तो 7,000 रुपये का फंड रेडी हो गया ना। अब यहाँ से कंपनी क्या करेगी, 7,000 रुपये एडजस्ट कर देगी, यानी कि जो पैसे कम प्राप्त हुए उसके अंदर ऐड करके एडजस्टमेंट कर देगी। समझ गए फ्रेंड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर किए प्रावधान का एडजस्टमेंट किया। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डी आर 7,000 रुपये टू डेटर्स अकाउंट 7,000 रुपये। अब यहाँ पे फ्रेंड एंट्री को ध्यान से समझना, कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर किए प्रावधान का एडजस्टमेंट किया, और कंपनी ने प्रावधान किया 2 बार, एक तो 5,000 का प्रावधान किया और एक 2,000 का प्रावधान किया, टोटल हुए 7,000। तो यहाँ पे ये 7,000 इसलिए आए। तो आज मैंने आपको जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की सेकंड कंडीशन है, जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर क्या होता है, वो एंट्री आज मैंने आपको बता दी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार नहीं आप 1000 बार मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।